परमात्मा किसको मिलता है? परमात्मा न साधु को मिलता है, न पापी को मिलता है। परमात्मा न सन्यासी को मिलता है, परमात्मा न संसारी को मिलता है। फिर परमात्मा किसको मिलता है? आप पहले जाने, परमात्मा न मूर्ख को मिलता है, न विद्वान को मिलता है। परमात्मा को पाने के लिए कितने लोग लगे हैं, मगर किसी को भी परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा को पाने के लिए ही बहुत सारे लोग हैं जो घर बार को त्याग देंगे, सन्यासी हो जाएंगे, जंगल में रहेंगे, किसी गुफा में रहेंगे और जीवन भर 70-80 साल तक वो साधना करते रहेंगे, फिर भी उनको परमात्मा नहीं मिलेगा। तो सन्यासी को भी परमात्मा नहीं मिलता है। और ये जो लोग बताते हैं कि उनको मिल गया है, ये झूठ बोलते हैं। मिल नहीं सकता। इस तरह क्यों नहीं मिल सकता, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो संसारी लोग हैं वो सब भी परमात्मा को ही पाने के लिए लगे हैं। परमात्मा को पाने का अर्थ है कि आनंद को पाना, सुख को पाना, अपने आनंद के स्रोत तक पहुंचना, या अपने भीतर छिपे हुए जो भी आनंद है उसके साथ जुड़ना। तो उसी के लिए संसारी लोग भी लगे रहे होते। कोई सोचता है कि पद पर पहुंच जाएंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। कोई समझता है कि ज़्यादा धन दौलत आ जाएगा, ज़्यादा सामान खरीद कर लूँगा तो हो जाएगा। मगर किसी को भी वो सुख है, वो आनंद मिल नहीं पाता। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं, जो ज़्यादा बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत धन पैसा कमा लेते हैं, उतने ही वो मेंटल इलनेस का भी शिकार हो जाते हैं। तो बात साफ है, परमात्मा न संसारी को मिलता है, न सन्यासी को मिलता है, न बाबाओं को मिलता है। ये जो लोग बाबा बन के घूमते फिरते हैं और धोनी रमा के बैठते हैं और गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, ये खुद ही इनका जीवन प्रमाणित कर रहा होता है कि इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर इनको कुछ मिलता तो इस तरह वो घूमते फिरते नहीं। और इनके आँख और इनका चाल ढाल, इनके भीतर आवेग संवेग देखिए आप, ये कितनी क्रोध में आ जाते हैं, गाली गलौज में उतर जाते हैं, गुस्से से भरे हुए होते हैं, मन में बहुत उपद्रव है और कुछ नहीं मिला है। क्योंकि अगर कुछ मिला हुआ होता तो वो फिर साधना क्यों करते रहते। अगर कोई साधना कर रहा है तो इसका अर्थ है उसको नहीं मिल रहा, क्योंकि जिसको मिल जाएगा वो साधना क्यों करेगा। जैसे कोई आदमी कहीं जा रहा है और मंजिल तक अगर वो पहुंच गया तो वो चलेगा क्यों, फिर वो तो बैठ जाएगा। तो ये साधु बाबा जो भी है होते हैं ना, ये ऐसे गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले, जोगी के भेष में, संत के भेष में घूमने वाले जो भी है, ये अभी तक ये चल ही रहे हैं, तो इसका अर्थ है ये पहुँचे नहीं। तो इन लोगों को भी परमात्मा नहीं मिलता। और परमात्मा किसको मिलता है? न चोर को परमात्मा मिलता है, न साधु को मिलता है, न मूर्ख को मिलता है, न विद्वान को मिलता है। परमात्मा एक ही आदमी को मिलता है जो अहंकार को पकड़ना और छोड़ना, ये दोनों बात के उलझन में नहीं पड़ता। जो अहंकार को पकड़ता भी नहीं और अहंकार को छोड़ता भी नहीं, उसी को परमात्मा मिलता है। और इस बात को अच्छे से समझ लेना है क्या है। और जो अहंकार को पकड़ेगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं, उसको परमात्मा अभी यहीं मिल जाएगा। उसके लिए जंगल में जाकर, गुफा में बैठकर या किसी आश्रम में बैठकर संन्यास लेकर बहुत लंबे समय तक ध्यान, अभ्यास, तपस्या करना नहीं पड़ेगा। दो ही तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं संसारी लोग और एक होते हैं सन्यासी लोग। और सन्यासी का मेरा अर्थ है जो भी परंपरागत है ना, जो भी घर बार को त्याग देते हैं अध्यात्म के लिए। बहुत लोग लगे हुए हैं, वो कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए वो जोगी बन गए हैं, घर बार को त्याग दिया है।
और किसी विद्रूप स्थान पर बैठेंगे और वहाँ विद्रूप कपड़े पहनेंगे और दिन भर वो भांग खाते रहेंगे। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये वही लोग हैं जो अहंकार को छोड़ने के पीछे लगे, जो अहंकार को छोड़ने के लिए चल रहा है, वो आदमी है ये जो त्याग करता है ना। त्याग करने वाले जो हैं वो अहंकार को छोड़ने वाले लोग हैं, मगर अहंकार को छोड़ने वाले को भी परमात्मा नहीं मिलेगा। और जो संसारी लोग हैं, ये हैं अहंकार को पकड़ने वाले लोग। और ये संसारी लोग ये कहेंगे, वो अहंकार को पकड़ेंगे, वो अपने मैं को पकड़ेंगे, अपने मैं को बड़ा बनाएंगे, अपने मैं को बड़े पद पर रखेंगे, अपने मैं के खाते में ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस जमा करेंगे। और ये लोग होते हैं संसारी लोग, और इनका उद्देश्य है अहंकार को पकड़ो, अहंकार को भरो, इस मैं को भरो, इस मैं को खुश करो। तो ये लोग होते हैं संसारी लोग, मगर इनको भी परमात्मा नहीं मिलेगा। और जो अहंकार को छोड़ने वाले हैं, उनको भी नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, पहले ये समझे। क्योंकि अहंकार होता नहीं है, अहंकार होता है एक भ्रम। और ये दोनों आदमी इस भ्रम के चक्कर में आ गए। पकड़ने वाला भी भ्रम में आ गया, छोड़ने वाला भी भ्रम में आ गया। जो पकड़ रहा है अहंकार को जो भर रहा है, उसने तो मान ही रखा है कि अहंकार है, मैं हूँ। तो इस मैं को जितना भर सकते हो भरो, और जितना बड़ा बना सकते हो बनाओ। इसको संसार में इसका नाम रोशन कर दो, संसार में इसको बहुत बड़ा बना दो, लोगों के आगे, लोग इसके आगे देख के झुक जाए। तो इस तरह इसका बड़ा कर दो, तो तुम बड़े हो जाओगे, या तुम परमात्मा हो जाओगे, या तुम सत्य को प्राप्त कर लोगे, या कुछ भी आनंद पालोगे। ये उनका तर्क होता है। और जो अहंकार को छोड़ने वाले लोग होते हैं ना, इनका तर्क क्या होता है कि ये अहंकार ही बुरा है, अहंकार पाप ही इन लोगों ने सुन लिया। ये धर्म में, अध्यात्म में सदियों से ये मनोविज्ञान चलता आ रहा है। धर्म का अर्थ लोगों ने ये बना दिया कि अहंकार को त्याग करना है, मैं को त्याग करना है, मेरे को त्याग करना है। क्योंकि मैं को त्याग करेंगे तो मेरा भी उसमें जुड़ जाएगा। तो जो मेरा है उस सब को त्याग दो, मेरा परिवार, मेरा माँ बाप, मेरा बेटा बेटी, मेरी पत्नी, तो ये सब त्याग दो फिर। क्योंकि मेरा त्याग दोगे तो फिर मैं भी नहीं रहेगा। इस तर्क के चक्कर में वो लोग आ गए और वो अहंकार को त्यागने के लिए चले गए। मगर अहंकार इस तरह उनके हाथ से छूटेगा नहीं, क्योंकि अहंकार तो होता ही नहीं, तो छूटेगा कैसे। वो तो एक मान्यता है, और मान्यता को, झूठी मान्यता को तोड़ने के लिए आप प्रयास करेंगे तो वो मान्यता कभी टूटेगी नहीं। क्योंकि उसको छोड़ने से पहले आप ये मानते हो कि वो होती है ना। आपने मान लिया कि वो है मानना ही आपकी असफलता हो गई। फिर आप कितना भी इसको छोड़ने के लिए प्रयास क्यों ना करो, उससे आप इससे विजय प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि आपने इसको मान ही लिया। तो जो संसारी लोग हैं वो तो मानते ही हैं मैं को, और वो बड़ा करते हैं। और जो अहंकार को त्यागने वाले होते हैं वो भी मानते हैं अहंकार को, इसलिए तो छोड़ते हैं। जैसे कोई घर बार त्याग देता है, और क्यों त्यागता है आप प्रश्न पूछे तो वो कहेगा ये तो झूठी दुनिया है, तो इसलिए इस दुनिया में रहना नहीं। तो आप उससे प्रश्न करना, अगर झूठी दुनिया है तो तुम क्यों इस दुनिया से घबराते हो? झूठ से घबरा के तुम दूर जाते हो, तो इसका अर्थ ये है कि झूठ नहीं है। तुम अपने को मनवाने के लिए
तुम ये व्याख्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं कि ये झूठ है। अगर झूठ ही है, संसार झूठ है, मैं झूठ है, मेरा झूठ है, तो तुम जिस संसार में बैठते हो तो वहाँ रहने की क्या दिक्कत है? तुम जान लो झूठ है तो बात खत्म हो गई, फिर वहाँ से भागना क्यों? और जहाँ जाओगे आप वहाँ भी झूठ ही होगा। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि आपका घर झूठ है मगर आश्रम झूठ नहीं है। आश्रम भी झूठ होगा अगर इस संसार झूठे है तो इसलिए आप भाग के कहीं जा नहीं सकते। अगर जाते हो तो आप कायर हो, तो आपको कभी भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। त्याग से परमात्मा नहीं मिलेगा, भोग से भी परमात्मा नहीं मिलेगा। दोनों के आधार मैंने बताया कि दोनों का आधार ये है कि वो दोनों ही मानते हैं अहंकार को। वो मानते हैं कि मैं हूँ, इस बात को मानते हैं। मगर जब आप झूठी बात को मानोगे तो आपको सत्य कैसे मिल सकता है? और परमात्मा है सत्य। परमात्मा का अर्थ है जो भी है, जो अपने आप है, अस्तित्व, सत्य। तो वो आपको कैसे अनुभव होगा? तभी वो आपको अनुभव होगा जब आप जो असत्य है उसको असत्य जानोगे। जैसे आप रात सोए हो तो नींद में आप नहीं जानोगे दिन में क्या चल रहा है। बाहर बारिश हो रही है और आप सो रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर बारिश हो रही है और बारिश का होना वो सत्य है। और आप नींद में जो स्वप्न देख रहे हो वो सत्य नहीं है, मगर आप उस सत्य को सत्य, उस झूठ को सत्य मान रहे हो स्वप्न के। तो इस कारण आप बारिश को सत्य नहीं देख रहे हो। तो उस स्वप्न को आप जानो कि वो स्वप्न है, तो फिर वो स्वप्न टूट जाएगा। और स्वप्न टूटते कारण आपको फिर वो बाहर जो बारिश हो रही वो अनुभव हो जाएगा, है ना? तो सत्य इस तरह अनुभव में आता है। जब आप झूठ को झूठ की तरह जानते हो तो ही आपको सत्य का अनुभव होता है। उससे अलावा सत्य का अनुभव हो ही नहीं सकता। इसलिए एक बहुत बड़ी बात है, धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे जो भी लोग लगे हैं इस रास्ते पे 100 वर्ष से भी, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 120-25 साल के हो गए हैं और गुफा में बैठ के ध्यान तपस्या कर रहे हैं, और 10-15 साल में वो जोगी हो, बाबा जी हो गए थे, और 100 साल हो गया उनका ध्यान तपस्या करने में, फिर भी उनको कुछ भी नहीं मिला, मिल ही नहीं सकता। 100 नहीं 1000 साल हो तो भी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं कि जिसको वो छोड़ रहे हैं, जिसको वो त्याग रहे हैं, वो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी बात है जैसे कोई स्वप्न देखता है रात में, तो कोई फिर वो दिन में तपस्या करता है कि मैं ये स्वप्न ना देखूं। तो जितना भी आप तपस्या क्यों ना करो, रात सोओगे तो आप स्वप्न देखेंगे। तो इसका कोई संबंध नहीं है आप ध्यान तपस्या से। आप सोएंगे तो आपको नींद लगेगी, स्वप्न आएगा, और स्वप्न को आप मिटा नहीं सकते ध्यान तपस्या करके। ऐसी बात है, आप कितना भी ध्यान तपस्या क्यों ना करो, आप अहंकार को त्याग नहीं सकते। अहंकार को एक ही ढंग से आप त्याग सकते हैं जब आप उसको जानते हैं। और अहंकार को जानने का क्या अर्थ है? अहंकार है ही नहीं, उस झूठ को जानना। और झूठ को जानोगे कैसे? झूठ को आप तभी जानोगे जब आप उसको पकड़ेंगे भी नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसा अनूठा जो मनुष्य है उसी को परमात्मा मिलता है। और ये बहुत अद्भुत बात है। कोई भी साधु संत और ये बाबा जी और श्री 1008 और स्वामी और आचार्य क्या क्या लिख के ध्यान तपस्या करने वाले होते हैं ना, इनको परमात्मा नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। हमको लगता है ये बाबा जी है तो इसको कुछ न कुछ भगवान के बारे में पता है, तो हम एकदम से प्रभावित हो जाते हैं। वो उसका जो गेरुआ वस्त्र होता है उससे, जो रूप धारण करके बैठा है वो संतों का भेष, तो उस भेष से हम प्रभावित हो जाते हैं। और हमको लगता है इसको कुछ न कुछ तो पता होना ही चाहिए अध्यात्म के बारे में।
हम भी बड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं। बाहर से कोई रंग ढंग लगाने से कोई परमात्मा को मिल नहीं सकता। तो ये लोग जो होते हैं छोड़ने वाले, त्याग करने वाले, मैं और मेरे को, संसार को, इनका जो आधारभूत इल्यूजन है वो इल्यूजन खत्म नहीं हुआ है। इनका आधारभूत इल्यूजन यही है, वो मानते हैं कि ये मैं है, इसलिए तो उस मैं से विदा होने के लिए वो ध्यान तपस्या करते हैं ना। वो मानते हैं कि अज्ञान है, इसलिए तो ध्यान तपस्या करते हैं। और ये लोग आपको दिग्भ्रमित कर देंगे और समाज को ये लोग कितना ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि ये लोग अध्यात्म को इतना दुरूह बना देंगे, कठिन बना देंगे। इनके जीवन से ही हमको लगेगा कि भाई परमात्मा को पाना तो इतना बड़ा श्रम करना होता है, तपस्या करना होता है, तो मेरे तो बस की बात नहीं। तो हम अध्यात्म से एकदम दूर चले जाएंगे। तो हमको अध्यात्म से दूर करने वाले जो लोग होते हैं वो ये लोग होते हैं। तो ये कहते हैं ना, धर्म की रक्षा करते हैं, ये धर्म की हानि करते हैं। ये लोग धर्म को दुरूह बनाते, जटिल बना देते। कोई भी लोग अगर इनके पास जाएगा और ये कहेंगे कि अध्यात्म को, धर्म को, आत्मज्ञान को पाने के लिए ये करना है, जब वो कहेंगे, देखने वाला तो समझ जाएगा ना कि इसने तो इतना बड़ा तपस्या करके रखा है इतने साल तक, और घर बार को भी त्याग दिया है, तब जाकर इसको हुआ होगा। और मैं तो संसारी आदमी हूँ, पापी आदमी हूँ, तो मेरे से कैसा होगा। तो ये लोग धर्म को असंभव बना रहे हैं और लोगों को धर्म से दूर कर रहे हैं ये लोग। इसलिए इन लोगों को समाज में, ये लोग समाज के कीड़े मकोड़े, ये दुर्गंध फैला रहे होते और लोगों को आध्यात्मिक नहीं बना रहे हैं, बल्कि अध्यात्म से ये लोग दूर कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई आदमी चाहिए, जैसे ओशो जैसे, कृष्णमूर्ति जैसे, रमण महर्षि जैसे, जो बता दें कि इस तरह से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है, इस अध्यात्म से, इस धर्म से, हमारा परंपरागत धर्म से कोई भी संबंध नहीं है अध्यात्म का, ज्ञान का। तो अध्यात्म या परमात्मा उसी को मिलेगा जो जानेगा। अहंकार है ही नहीं तो पकड़ने की बात भी नहीं है, छोड़ने की बात भी नहीं। अगर आप अहंकार को पकड़ने लगोगे तो आप संसारी हो जाओगे, फिर आप अहंकार को भरने लगोगे, मगर अहंकार कभी भी भरेगा नहीं। आपको कुछ चीज़ों का अभाव है, वो मिल जाएगा, फिर आप दूसरी बातों पर आ जाएंगे, फिर वो आपको चाहिए, फिर उसके पीछे लग जाएंगे, वो मिल जाएगा, फिर तीसरी चीज़ आवश्यक हो जाएगी उसके, और ऐसे चीज़ों के पीछे भागते भागते आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपका अहंकार कभी भरेगा नहीं। तो अहंकार भरने से भरता नहीं और अहंकार छोड़ने से छूटता भी नहीं। आप जितना भी ध्यान करो, तपस्या करो, परिवार को छोड़ दो, आप अहंकार मेरे पे टिका है तो मेरा जो है उसको आप छोड़ दो, घर को छोड़ दो, ज़मीन को छोड़ दो, जागीर छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, गुफे में बैठ जाओ, तो भी अहंकार छूटेगा नहीं। क्यों नहीं छूट सकता अहंकार और क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि अहंकार होता ही नहीं। अगर अहंकार होता तो वो भर भी सकता, वो छूट भी सकता है ना। अहंकार तो एक मान्यता है ना, मानी हुई बात है, आपने उसको मान लिया है इसीलिए वो होता है। और कल्पना में होता है, रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में होता तो वो भर भी जाता, तो कल्पना में होता है ना। कल्पना की कोई बात हो, आपने जो मान ली तो उसको आप कभी भर भी नहीं सकोगे, उससे आप छूट भी नहीं सकते। जैसे भूत प्रेत की बात होती है, बहुत लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, मगर भूत प्रेत कहीं होता नहीं। अगर होता तो भी जैसा हम सोचते हैं उस तरह का नहीं होता, वो तो हमारी मान्यता है।
हम भूत प्रेत को भी किस तरह सोचते हैं, ऐसे आदमी की तरह बहुत डेंजर दिखने वाला और पीछे मुड़ा हुआ पैर है, एकदम अद्भुत दांत वाला, तो इस तरह हम उसका सोचते। तो इस तरह का हो नहीं सकता, वो तो हमारी कल्पना है। अगर कोई मान लेता है भूत है, तो फिर वो भूत से बच नहीं सकता। अगर वो भूत को निकालना चाहता है अपने भीतर से, उसके लिए ध्यान तपस्या करता है, तो वो भूत और जटिल हो जाएगा, क्योंकि भूत था ही नहीं, भूत को मान दिया और भूत को मुक्त होने से ध्यान तपस्या करने लगा, तो उसने भूत को और ज़्यादा मूल्यवान बना दिया और उस मान्यता को और ज़्यादा बल दे दिया ना। जो चीज़ है ही नहीं, उस चीज़ से मुक्त होने के लिए आप ध्यान तपस्या करते हो, तीर्थ उपवास करते हो, तो आप ये बता रहे हो कि वो चीज़ है और ज़्यादा है। तो मान्यता इस तरह टूटती नहीं है। मान्यता तो तभी टूटती है जब आप जानोगे कि ये केवल मान्यता है, ये रियलिटी नहीं है। तो उसको समझोगे तो वो समझ ही उससे मुक्त कर देती है आपको। तो आपको अहंकार को छोड़ना भी नहीं होता, पकड़ना भी नहीं। और लोग दो ही तरीके के गलती करते हैं संसार में। वो एक तरह से अहंकार को भरते हैं, दूसरी तरह अहंकार को मिटाते भी हैं। वो अपने से नीचे जो लोग हैं उनके आगे अपने को बड़ा दिखाएंगे, अपने से गरीब, अपने से कमज़ोर जो लोग हैं उनके आगे वो अपना अहंकार को बड़ा करेंगे, और अपने से ज़्यादा धनी, अपने से ज़्यादा बलवान, पावरफुल लोगों के आगे उस अहंकार को वो छोटा कर देंगे। तो अहंकार को हम कभी बड़ा करते हैं, कभी छोटा करते हैं, मगर दोनों में हम अहंकार को ही मानते हैं। अगर कोई कहता है मैं बहुत बड़ा हूँ, वो भी अहंकार होता है। कोई कहता है मैं छोटा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तो वो भी अहंकार होता है। तो अहंकार से छूटना इतना सस्ता नहीं है जैसे हम सोचते हैं। अहंकार से मुक्त होना तो समझ की बात है। आपको समझना है चीज़ों को कि आप क्या सच में हो कि नहीं हो, अपने भीतर ऑब्जर्व करना है। अगर आप हो तो कहाँ पर हो कि आप हो कि नहीं हो, ये बात अपने भीतर देखनी है, एक साइंटिस्ट की तरह। इसलिए अध्यात्म विज्ञान होता है, अध्यात्म अंधविश्वास नहीं होता है। अध्यात्म आपको ये नहीं कहता कि भगवान होता है, आपको पूजा पाठ करनी है, आपको मंत्र जप करना है। ये इन चीज़ों से अध्यात्म को कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म तो साइंस की जैसी बात है। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, किसी चीज़ का परीक्षण करता है, उसके भीतर क्या है उसको जांच करता है, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में उसको ले जाता है। तो आपको भी अपने को लेबोरेटरी में रख देना है। आप बड़े शांत भाव में बैठ के, आँख बंद करके, जो आपका मय भाव होता है ना, वो है कि नहीं है, वो क्या है, उसके प्रति होश रखना है। तो होश से ही आप अहंकार से मुक्त हो सकते हो और तभी आपको परमात्मा मिल सकता है। तो होश से बड़ी और कोई भी चीज़ नहीं है, होश से बड़ा कोई साधना नहीं है। आप हजारों साल तक पूजा पाठ करते रहो, वो 1000 साल और 1 सेकंड का एक होश है आपका, तो होश बहुत बड़ा है, क्योंकि होश आपको ऊपर ले जाएगा है। होश आपको दूसरे लेवल में ले जाएगा ना। जैसे सुबह जब आप जागते हैं, जागने के कारण आप दूसरे लेवल में आ जाते हैं। स्वप्न से आप एकदम से विमुख हो जाते हैं, दूसरे लेवल, दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। तो होश आपको दूसरी दुनिया में ले आता है। तो होश की साधना करनी है, होश में रहना सीखना है। अहंकार नहीं है, इसलिए छोड़ना भी नहीं है, पकड़ना भी नहीं है। इसलिए जो लोग अहंकार को कैसे छोड़ूं ये प्रश्न करते हैं ना, ये गलत है।
वो गलत रास्ते पर है। मेरे पास भी बहुत मित्र है, वो कहते हैं अहंकार से भरा हूँ, कैसे अहंकार को छोड़ूं। वो त्याग करना चाहते हैं। ये ऐसी बात है जैसे कोई कहता है मैं बहुत बड़ा कैसे हो जाऊं, सफल कैसे हो जाऊं, धनी आदमी कैसे हो जाऊं, ये कहना और अहंकार से मुक्त कैसे हो जाऊं, ये कहना एक ही बात है। दोनों मान रहे हैं कि अहंकार होता है, मैं होता हूँ। एक कहता है इस अहंकार को मैं कैसे भरूं, एक कहता है इस अहंकार को मैं कैसे खाली करूं। बात दोनों की कॉमन क्या है? दोनों मान रहा है कि अहंकार है, अब इस अहंकार को या भरूं या इसको त्यागूं। अहंकार है दोनों ने मान लिया तो भ्रम हो गया। तो आपको ये जानना है कि अहंकार होता ही नहीं। ये कैसे जानेंगे आप? ये जानने के लिए आपको अपने भीतर के शून्यता में डूबना होगा। आप हो कि नहीं हो, अपने आँख से अपने को देखना होगा और शास्त्रों को बीच में लेना नहीं है। शास्त्र क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, गुरु क्या कहते हैं, संसारी लोग क्या कहते हैं, सन्यासी वाले लोग क्या कहते हैं, इन चीज़ों के आप पढ़ना नहीं है। आपको अपनी आँख से अपने को देखना है। आपके पास आँख है, आपके पास होश है और आपके पास वो मान्यता है जिसको आप मैं मानते हैं लगातार। तो आप अपने होश को जगा के आपको देखना है कि आपके भीतर मैं है कि नहीं है, कहाँ पर है। जब आप देखने चलोगे, जानने चलोगे, तो आप पाओगे कि वहाँ कोई मैं जैसा नहीं होता है। वहाँ तो अस्तित्व होता है, जैसे आकाश होता है, जिसको हम मैं कह नहीं सकते। तो आपके भीतर ये समझ पैदा होगी कि भाई मैं तो क्या भ्रम में पड़ गया था, मैं कहते फिरता था, इसीलिए मैं को छोड़ने की भी बात आती थी, मैं को भरने की भी बात आती थी। मगर यहाँ तो मैं ही नहीं होता, यहाँ तो अस्तित्व होता है। तो अस्तित्व होता है, मैं नहीं होता, तो किसको भरूं और किसको त्यागूं? बंधन ही नहीं है तो मुक्ति की क्या आवश्यकता है? मैं ही नहीं हूँ तो परमात्मा की भी क्या आवश्यकता है? तो जिस दिन आपको परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी दिन आप परमात्मा को जान पाओगे या जो सत्य है उसको जान पाओगे। मित्रों, इस तरह के होश को बढ़ा के अपनी आँख से अपने भीतर ही अपने मैं को समझने की जो कला है, इसको विकसित करने के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन मेरे पास है, तो वो आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ।